नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़। अगले वित्त वर्ष 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स सिस्टम को पहले सरकार ने इनकम टैक्स रूल 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें परक्विजिट ट्रांजैक्शन और एचआरए से जुड़े कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, तो साथ ही पूरे टैक्स सिस्टम में कंप्लायंस यानी अनुपालन की सख्त पालन किया गया है। लेकिन पारदर्शिता, डिजिटल रिपोर्टिंग और सख्त अनुपालन की दिशा में बड़ा कदम है। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए इन नियमों के बारे में जान लेना इसलिए काफी अहम है, क्योंकि दो बड़े बदलाव सीधे टैक्स पेयर्स को प्रभावित करेंगे। एकेएम ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी के मुताबिक दो ऐसे अहम बदलाव हुए हैं जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर सीधे असर डालेंगे। नए नियमों के तहत 50% एचआरए छूट वाले शहरों के कैटेगरी में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद शामिल किया गया है, तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता पहले से ही इसमें है। नोएडा, गुरुग्राम, नवी मुंबई और 40% एचआरए कैटेगरी में बने हुए हैं। साथ ही एम्प्लॉयज को टैक्स के मोर्चे पर झटका लगा है, जिसने रहने पर खर्च मेट्रो शहर के लगभग बराबर ही है, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स कम है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स कानून में तकनीकी और खुलासों के जरिए कॉम्प्लायंस को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल रिपोर्टिंग की जरूरतों के विस्तार, डेटा डिवीजन, स्क्रूटनी, अधिक निर्भरता के साथ साथ अधिक डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट ट्रेल्स आदि की से जुड़ी गंभीर बातें शामिल है। साथ ही ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत में भी डिजिटल एसेट्स को पारदर्शी ढांचे में शामिल किया गया है। नए टैक्स कानून में क्रिप्टो का एसेट्स, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और ई मनी प्रोडक्ट्स को अब रिपोर्टल अकाउंट्स के कैटेगरी में रखा गया है, तो कम रिस्क वाले खातों को बाहर कर दिया गया है। इन सबके एक देश से दूसरे देश में डिजिटल लेन-देन पर निगरानी बढ़ेगी और वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। फिलहाल इस खबर को यहीं रखते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जी इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।